यूट्यूबर्स की लाइफ और आम आदमी की लाइफ से रिलेटेड, मतलब जैसे यूट्यूबर्स की लाइफ से कैसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं या अपनी लाइफ को जीना क्यों बंद कर रहे हैं, ठीक है, उस ख़राब हो रही हैं यूट्यूबर्स की लाइफ देख करके। अपने जो यार इन्होंने मेहनत करी, इनके चैनल्स देखो, 5-5 साल 6-6 साल 7-7 साल की इनकी मेहनत है दिन रात की, तब जा करके इन्होंने इन वीडियोस को देखो। जब ये नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, देखो, फिर उसके बाद इनकी मेहनत देखो, उसके बाद इनकी मेहनत को देखो कि यार इन्होंने कितने साल मेहनत करने के बाद तब जा करके इनको ऐसी गाड़ी मिली, ऐसा घर मिला, इतना पैसा मिला, फेम मिली, कितने समय के बाद। अब दोस्तों अपने YouTube चैनल के ऊपर कंसिस्टेंसी रखी, रोज़ काम किया, दिन रात काम किया, ठीक है, और नए नए आइडियाज़ इनोवेट करने की कोशिश करी। आप लोगों को जो ग्लोरीफाइड लाइफ दिखाई जाती है YouTube के ऊपर, वो आपको इसलिए नहीं दिखाई जाती कि इनकी लाइफ देख करके बस अपनी ज़िंदगी जी लो ना। इनकी लाइफ देख करके आपको ज़िंदगी जी नहीं लेनी है, बस आपको वो सारी चीज़ें अचीव करनी है। वो एंटरटेनमेंट लेकर के खुश नहीं होना कि यार ये है लाइफ, ये है, ऐसे है, वैसे है ना। आप चाहे गांव देहात कहीं पे भी बैठ करके अपने भाई की ये वीडियो देख रहे होगे, मैं आपको बस ये बात बताऊंगा भाइयों, इन सारी चीज़ों के ऊपर तुम्हारा भी अधिकार है। बड़ी गाड़ियों के ऊपर चाहे यूट्यूबर्स बोलते हो कि भाई हम आपके भाई हैं, ये आपका भी है, लेकिन ये आपका भी है, हम आपके भाई हैं तो क्या हो गया, तुम्हारे भाई ने गाड़ी खरीद ली, तुम्हारे भाई ने ये ले लिया, तुम्हारे भाई ने वो ले लिया। लेकिन भाई असली स्वाद उसी दिन आएगा जिस दिन जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा गाड़ी का, उसके ऊपर तुम्हारा नाम होगा। चाहे कोई तुम्हें यूट्यूबर ये भी कह देना कि भाई ये तुम्हारी गाड़ी है, मैंने, एक दिन आपके पास भी बड़ी गाड़ी होगी, एक दिन आपके पास भी बड़ा बंगला होगा, और आप भी ऐसी एक दिन वीडियो बना करके डाल देना यूट्यूब के ऊपर, अपने जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनको टैग करते हुए कि भाई आपसे इंस्पिरेशन ली थी, आज मैं भी गाड़ी लेकर के आ रहा हूँ। उस दिन जा करके जो इन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने गाड़ियाँ खरीद। नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है सभी भाइयों का। तो भाइयों वेलकम है सभी भाइयों का शाहूकार भाई के व्लॉग पे। आज बड़ा खूबसूरत दिन है दिल्ली में। भाई सुबह सुबह उठ करके निकले हैं आज ब्रेकफास्ट करने, और कमला नगर में गोपाल स्वीट्स करके है एक, वहाँ से पूरी खाने का प्लान था और वो खा करके वापसी घर जा रहा हूँ। तो मुखर्जी नगर वाले घर जा रहा हूँ अपने आज मैं। तो भाइयों आज ना कल रात को एक जगह बैठे हुए थे भाइयों के साथ में, तो चर्चा उठ पड़ी कि YouTube के जो मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स की लाइफ और आम आदमी की लाइफ से रिलेटेड, मतलब जैसे कि आजकल के यूथ हैं, बच्चे हैं, वो यूट्यूबर्स की लाइफ से कैसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं या अपनी लाइफ को जीना क्यों बंद कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से जिस हिसाब से उनको अपनी लाइफ जीनी चाहिए। इंस्पिरेशन ले नहीं रहे हैं, उल्टा ख़राब हो रहे हैं यूट्यूबर्स की लाइफ देख करके। अपने जो बेसिकली क्या है कि जो उनके अपने सपने हैं ना, वो यूट्यूबर्स को देख करके ही पूरे कर ले रहे हैं, समझ रहे हो। वो ना ये नहीं सोच रहे कि यार ये यूट्यूबर्स ने मेहनत करी, कितने सालों तक मेहनत करी, कंसिस्टेंटली कितने सालों तक मेहनत करी, उसके बाद वो वहाँ जाकर वहाँ पे पहुँचे। जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, इन सब ने सालों की मेहनत करी भाइयों, सालों की इनकी मेहनत है, हर रोज़ की मेहनत है। वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूट करना, वीडियो एडिट करना, उसके बाद उसके थंबनेल डिज़ाइन करना, उसके बाद वेट करना, पेशेंस रखना, सालों साल हो गए इनको लगे हुए, तब जा कर के इन्होंने ये लाइफ अचीव करी जो आप लोगों को या जितने भी ये यूथ है, यंगस्टर्स हैं, इनको ना इंस्पिरेशनल लगती है लाइफ। ये स्पोर्ट्स कार्स और ये घर और मतलब पैसा जो कुछ भी दिख रहा है, ये सबको, जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी आजकल के यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, जितने भी हैं सारे, सब ना इनको देख के ही लाइफ जी लेते हैं यार सारी। इनको देख के आप लोगों को लाइफ नहीं जीनी है भाई, इनको देख करके लाइफ मत जियो, इनसे इंस्पिरेशन लो कि यार इन्होंने मेहनत करी, इनके चैनल्स देखो, 5-5 साल, यार इन्होंने मेहनत करी, इनके चैनल्स देखो, 5-5 साल 6-6 साल 7-7 साल की इनकी मेहनत है दिन रात की, तब जा करके इन्होंने ये चीज़ अचीव करी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्होंने यूट्यूब की वजह से ही इनको ये सब मिल गया। सबसे बड़ी चीज़ तो इनकी कंसिस्टेंसी और मेहनत है। यूट्यूब ने तो दिया,
लोगों ने दिया, फैंस ने दिया इन्हें सब कुछ, ठीक है। बहुत सारे रास्ते हैं तब जा करके ये लोग यहाँ पे पहुँचे, लेकिन आप लोग ना बस इनकी लाइफ देख करके ना जी लेते हो अपनी भी ज़िंदगी, खुश हो लेते हो कि हाँ यार ये लाइफ है, ये है, वो है। बार बार उन चैनल्स को देख देख करके, बार बार उन वीडियोस को देख देख करके जी लेते हो। इन वीडियोस को देखो जब ये नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, देखो। फिर उसके बाद इनकी मेहनत देखो, उसके बाद इनकी मेहनत को देखो कि यार इन्होंने कितने साल मेहनत करने के बाद तब जा कर के इनको ऐसी गाड़ी मिली, ऐसा घर मिला, इतना पैसा मिला, फेम मिली, कितने समय के बाद। अब दोस्तों आप भी हो ना, आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी काम पकड़ के कंसिस्टेंटली उसे रोज प्रोग्रेसिव काम करोगे ना, रोज कुछ नया करोगे उसी काम के अंदर, तो आप भी कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। क्योंकि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आपका कोई भी काम है, कोई भी काम आपका है, उस काम के अंदर आप रोज नया कुछ करने की सोचोगे ना, तो एक दिन आपको वो आइडिया मिल जाएगा जो आइडिया आपका एकदम से शूट करेगा और आपको मतलब आम आदमी से खास बना देगा। आपको फेम और पैसा सब मिल जाएगा। जितने भी यूट्यूबर्स हैं इन्होंने मेहनत करी है भाई, इन्होंने मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और एक दिन ऐसा आया कि इनका जो आइडिया था, जो नए आइडियाज़ ये रोज़ लेकर के आते थे अपनी वीडियोस में, अपने चैनल के ऊपर, अपने थंबनेल्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर जो ये काम कर रहे थे, हर चीज़ में एक दिन ऐसा आया, एक दिन जिस दिन इनके वीडियोस वायरल हो गए। बस बात इतनी सी थी कि इन्होंने अपने YouTube चैनल के ऊपर कंसिस्टेंसी रखी, रोज़ काम किया, दिन रात काम किया, ठीक है, और नए नए आइडियाज़ इनोवेट करने की कोशिश करी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, चाहे किसी भी माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी। लोगों को किसी ने लोगों को एंटरटेन करा, किसी ने लोगों को हंसाया, किसी ने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, किसी ने लोगों को किसी तरीके से खुश करा, किसी ने कॉमेडी करी, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ही हैं। मान के चलो कि लोगों तक ना वो चीज़ पहुंची जो लोगों को ज़रूरत थी जिस चीज़ की, समझ रहे हो। आफ्टर ऑल बात ना वहीं आकर के ख़त्म होती है कि लोगों को वो चीज़ दो जिससे उनकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, ठीक है। हाँ तो भाइयों, तो रात को जो डिस्कशन चल रही थी, उस डिस्कशन के बीच में ये बातें, कुछ इस तरीके की बातें निकल करके आई कि यूथ जो है ना, सारा का सारा ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और मेहनत कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, ठीक है। मेहनत करने की तरफ जो जाने वाला यूथ है, कुछ यूथ इन सब चीज़ों से ना डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है, लेकिन सीख भी रहा है, ठीक है, इंस्पिरेशन भी ले रहा है। तो भाइयों, ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं, ये कोई बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, कोई महंगा घर खरीदते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं, आप लोगों को जो ग्लोरीफाइड लाइफ दिखाई जाती है यूट्यूब के ऊपर, वो आपको इसलिए नहीं दिखाई जाती कि इनकी लाइफ देख करके बस अपनी ज़िंदगी जी लो ना। इनकी लाइफ देख करके आपको ज़िंदगी जी नहीं लेनी है, बस आपको वो सारी चीज़ें अचीव करनी है, वो सारी चीज़ों तक आपको पहुंचना है, ठीक है। अगर आप वहाँ तक पहुँचे नहीं, आपने भी वही गाड़ियाँ, वही बड़े घर और उसी तरीके से पैसा खर्च नहीं करा जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ आपका वो वीडियोस देखने का, वो इंस्पिरेशन लेने का वहाँ से, या उन वीडियोस को इतना ज़्यादा सराहना करने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपका नुकसान ही हो गया उल्टा। आप आते हो यूट्यूब पे, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं उनसे कुछ भी सीखते हो, उनकी लाइफ से कुछ भी लेते हो, तो भाइयों अच्छी चीज़ें पिक करो उनकी सारी वीडियोस में से। कहीं ना कहीं उनकी वीडियोस में मोटिवेशन छुपा हुआ होता है। मतलब इस तरीके की जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं कि आज गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, आज गाड़ी में कुछ बड़ा इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं, या पैसे खर्चने जा रहे हैं, कहीं पे कोई नई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, या घर बनवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे है क्या उन सब चीज़ों का मोटो, ठीक है तो वो एंटरटेनमेंट। लेकिन आपको सिर्फ उसमें से एंटरटेनमेंट नहीं लेनी है, एंटरटेनमेंट लेकर के खुश नहीं होना कि यार ये है लाइफ, ये है, ऐसे है, वैसे है ना।
आपको वहाँ से ये चीज़ सीखनी है कि भाई ये यूट्यूबर्स जो हैं हमें एक लाइफ सिखा रहे हैं, एक लाइफस्टाइल बता रहे हैं कि आप भी ऐसी ज़िंदगी जी सकते हो। और ज़िंदगी जीनी है आपको, आप सबको, आप सबका भी अधिकार है महंगी गाड़ी खरीदने में, महंगा घर खरीदने में, आप सबका भी एक्सेस है। बस फ़र्क कितना है, सिर्फ एक आइडिया का और कंसिस्टेंसी का। ठीक है, आप लगातार बिना रुके मेहनत करते रहो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसे करो, मन से काम करो उस काम को, और उस काम में नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आओ। जब आइडियाज़ लेकर के आओगे, एक ना एक दिन कोई आइडिया ऐसा आपका अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा और आप उसको अप्लाई करोगे तो वो आइडिया जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होगा, लोगों के फ़ायदे की बात होगी उसमें, वो आइडिया आपका हिट हो जाएगा। और वो आइडिया हिट होते ही आपको क्या मिलेगी, फेम भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। आफ्टर ऑल इस दुनिया के अंदर आज का ज़माना जो है, आज के ज़माने में ज़्यादा बड़ी चीज़ फेम है, और उसके बाद पैसा। हर किसी को फेम चाहिए, हर किसी को फेमस होना है, हर किसी को पैसा चाहिए, और सबका अधिकार भी है इस चीज़ के ऊपर। ये नहीं कि चंद गिने चुने लोगों का अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है। आप चाहे गांव देहात कहीं पे भी बैठ करके अपने भाई की ये वीडियो देख रहे होगे, मैं आपको बस ये बात बताऊंगा भाइयों, इन सारी चीज़ों के ऊपर तुम्हारा भी अधिकार है। बड़ी गाड़ियों के ऊपर, बड़े बड़े बंगलों के ऊपर, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और बड़े लैंड के ऊपर, जितने बड़े क्या कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड है, खेत हैं, फार्म हैं, सब के ऊपर आपका भी उतना अधिकार है जितना बाकी सब जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं उनका है। आपका भी अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप भी उसी हिसाब से, आप भी माँ के पेट से पैदा हुए हो। ठीक है, वो भी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, उनको भी कुदरत ने बनाया है, आपको भी कुदरत ने बनाया है। क्या फ़र्क है? बस फ़र्क इतना सा है कि उन्होंने मेहनत करी, कंसिस्टेंट रहे, एक काम को लगातार करते रहे बिना रुके, और बस हिट हो गए एक दिन। आपको भी यही करना है, बिना रुके एक ही काम को पकड़ के बस करते रहना है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते रहनी है आपको। उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते रहो, नए नए आइडियाज़ सोचते रहो, उस काम को दिन भर करो, लेकिन रात को फिर नए आइडियाज़ के बारे में सोचो कि इस काम को आगे कैसे लेके जाना है, आगे किस तरीके से लेके जाना है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए। आप इम्प्रूवमेंट्स करने की रोज़ सोचोगे, एक ना एक दिन आपके पास ऐसी चीज़ हाथ लगेगी आपको कि वो काम जो है आपका हिट हो जाएगा, आपके पास फेम भी आ जाएगी, आपके पास पैसा भी आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल कई सारे जो मतलब खाने की दुकान वाले हैं, ठीक है, जो फूड का काम करते हैं, बड़े फेमस हैं। कोई 25 साल पुराना, कोई 15 साल पुराना, कोई 25 साल पुराना, कोई 30 साल पुराना, कोई 50 साल पुराना, कोई 100 साल पुराना, बहुत सारे लोग हैं। अब आप खुद ये बात सोचो कि अगर आप खुद एक काम को 5 साल, 10 साल, 20 साल तक कर रहे हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको फेम भी मिल जाएगी और पैसा भी मिल जाएगा। पैसा तो आप डे वन से या दूसरे दिन से भी कमाना शुरू कर दोगे, या हो सकता है एक हफ्ते बाद कमाना शुरू कर दो, लेकिन फेम जो है एक ना एक दिन आपके पास आ ही जाएगी। आजकल फूड काउंटर्स वाले जितने भी थे, खाना बनाने वाले, खाने को बेचने वाले, खाने की सप्लाई करने वाले, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज फेम मिल गई। फेम भी मिल गई आज, पैसा तो उनके पास था ही, रोज़ एक ही काम करते थे, लोगों के दिलों में थे, लोग जानते थे, कम एरिया के लोग जानते थे, आज पूरा भारतवर्ष जानता है, आज पूरी दुनिया में फेमस है वो, यूट्यूब की बदौलत। सबको एक ना एक दिन फेम मिल जाती है, लेकिन ऐसा मत सोचो कि बस आपने ये ज़िंदगी जी ली देख करके, किसी की लाइफ देख करके अपनी ज़िंदगी को जी मत लो। किसी को गाड़ी खरीदते हुए देख करके बस ये मत सोच लो कि उसने खरीद ली तो आपने खरीद ली। आपका भी अधिकार है, आप भी गाड़ी खरीद सकते हो महंगी बड़ी। चाहे यूट्यूबर्स बोलते हो कि भाई हम आपके भाई हैं, या आपका भी है, लेकिन
ये आपका भी है, हम आपके भाई हैं तो क्या हो गया, तुम्हारे भाई ने गाड़ी खरीद ली, तुम्हारे भाई ने ये ले लिया, तुम्हारे भाई ने वो ले लिया। लेकिन भाई असली स्वाद उसी दिन आएगा जिस दिन जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा गाड़ी का उसके ऊपर तुम्हारा नाम होगा। चाहे कोई तुम्हें यूट्यूबर ये भी कह देना कि भाई ये तुम्हारी गाड़ी है, मैंने खरीदी है, आ जाओ कभी ले जाओ, टेस्ट ड्राइव ले लो, ड्राइव ले लो, 2 दिन के लिए रख लो, 4 दिन के लिए रख लो, कितना ही कोई तुम्हें बोल दे। पहली बात तो कोई तुम्हें देगा नहीं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ अपनी 2 दिन 4 दिन के लिए। और बाई चांस कोई दे भी देगा तो वो सबको नहीं दे सकता भाई, वो सबको नहीं दे सकता। वो गाड़ी कबाड़ा हो करके चौथे दिन घर के बाहर खड़ी होगी। कोई यार दोस्त कोई आज गाड़ी दे करके देख लो अपनी, आज ले जाएगा, कल ऐसी तैसी करके दे जाएगा गाड़ी की। और फिर अनजान लोग, फैंस और यूट्यूबर्स, इनको कोई दे नहीं देता अपनी चीज़ें, लेकिन आप इनको देख करके अपनी ज़िंदगी जी लेते हो। इनको देख करके अपनी ज़िंदगी जियो नहीं, बस इंस्पिरेशन ले लो। देखा कि हाँ भाई इस भाई ने गाड़ी खरीदी है, बड़ी गाड़ी खरीदी है, स्पोर्ट्स कार खरीदी है, नया घर खरीदा है, इंस्पिरेशन ले लो कि इस भाई ने, उसका यूट्यूब चैनल खंगालो कि हाँ यार इसने भाई 4 साल से मेहनत कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, 10 साल से मेहनत कर रहा है, इतने सालों से जो मेहनत कर रहा है, फिर उसको देखो कि उसने कितनी मेहनत, उसकी पिछले 5-7 साल की 4-6-8-10 वीडियोस निकाल करके देख लो, आपको खुद हो जाएगा कि यार इसने मेहनत करी तो आज ये यहाँ पहुँच गया है। तो आपका जो भी काम है, मैं ये नहीं कहता कि अपना यूट्यूब चैनल बनाओ या अपना क्या कहते हैं कोई इंस्टाग्राम हैंडल बनाओ, आपको जो भी अच्छा लगता हो, जो भी अच्छा लगता हो उस काम को बस करते रहो। एक काम को, एक तरीके को पकड़ लो, उसे करते रहो और उस काम के अंदर रोज नया सोचो कि इसे और आगे कैसे लेके जाना है, इस काम को आगे कैसे, इस सोच के साथ रहोगे, जियोगे कि मुझे इसे आगे लेकर के जाना है। एक ना एक दिन आइडिया निकल के आएगा, हिट हो जाएगा, अच्छा पैसा आएगा, फिर आप जा कर के गाड़ी खरीद लोगे, घर खरीद लोगे बड़ा। 4 साल 5 साल अगर ज़िंदगी के दे दिए एक आम आदमी से, आम घर से उठ करके, और एक दिन आपको सब कुछ मिल गया, तो आपका क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा यार। 5 साल में अगर आप आम आदमी से खास आदमी बन गए, एक आपके पास, मान लो कि वो लड़का जिसके पास आज साइकिल नहीं है चलने के लिए, वो लड़का स्पोर्ट्स कार पे घूम रहा है, अगर 5 साल अपनी ज़िंदगी के देने के बाद, तो क्या बुराई है इस चीज़ में? क्या बुराई है इस चीज़ में? 5 साल में अगर आप एक छोटी कार, आम आदमी की छोटी कार पे घूमते हो, मान के चलो वैगनार पे घूम रहे हो, सेंट्रो पे घूम रहे हो, i20 पे घूम रहे हो, ठीक है, और 5 साल के बाद आपने जा कर के सीधा स्पोर्ट्स कार खरीद ली 2 करोड़ 3 करोड़ की, क्या बुराई है इस चीज़ में? 5 साल अपने देने के बाद एक ही काम को और इनोवेटिव आइडियाज़ बनाने के बाद, 5 साल के बाद आपको बड़ा घर मिल गया, आलीशान बंगला मिल गया। आज आप एक नॉर्मल से फ्लैट में रहते हो 2 BHK 3 BHK में, आपको बड़ा बंगला मिल गया, क्या बुराई है? कोई बुराई है इस चीज़ में? ना, कोई बुराई नहीं है भाई, कोई भी बुराई नहीं है, 2 पैसे की बुराई नहीं है। आपका भी अधिकार है इस दुनिया की दौलत के ऊपर, इस दुनिया के लैंड के ऊपर, इस दुनिया के अंदर हर चीज़ के ऊपर आपका अधिकार है। जो कुछ भी है इस दुनिया में, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपका हर चीज़ के ऊपर अधिकार है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है। इस दुनिया के सारे रिसोर्सेज के ऊपर आपका उतना ही अधिकार है जितना दूसरों का है, हर चीज़ के ऊपर। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा है, मेरा कहने का आज मुद्दा ये है, बात इतनी सी है, इतनी सी आसान सी सिंपल सोबर सी बात है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी काम हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने चाहिए आपको। कोई भी काम हो उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी है और इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आने हैं, बस इतनी सी बात है। एक दिन आपके पास भी बड़ी गाड़ी होगी, एक दिन आपके पास भी बड़ा बंगला होगा, और आप भी ऐसी एक दिन वीडियो बना करके डाल देना यूट्यूब के ऊपर, अपने जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनको टैग करते हुए कि भाई आपसे इंस्पिरेशन ली थी, आज मैं भी गाड़ी लेकर के आ रहा हूँ। उस दिन जा कर के जो इन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने गाड़ियाँ खरीद के और बड़े बंगले खरीद करके जो वीडियोस डाली हैं, इनको उस दिन असल में अच्छा लगेगा। आप ये मत सोचना कि उस दिन इनको अच्छा नहीं लगेगा, उस दिन इनको अच्छा लगेगा कि हाँ यार हमने एक वीडियो डाली थी और आज उस वीडियो का रिप्लाई हमें 2 साल 5 साल के बाद एक आदमी ने, एक आम घर के लड़के ने दिया है कि भाई मैंने भी ले लिया, मैंने भी गाड़ी खरीद ली, मैंने भी बड़ा बंगला ले लिया, आपकी वीडियो देख करके इंस्पिरेशन आया था। उस दिन जा कर के जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं ना, एक्चुअली में इनका जो वीडियो डालना है वो सफल हो जाएगा, बिल्कुल सही मायने में।
ये सब इसीलिए करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको दिखा रहे हैं या दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं ये कर लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने ये कर लिया। असल में आम जिंदगी में ये भी आम घरों के लड़के हैं, आम घरों से निकले हुए हैं, आम घरों के लड़के हैं, डाउन टू अर्थ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनसे जा करके कभी मिलोगे, 5 मिनट बात करोगे, आप इनको कभी पूछ भी लोगे ना कि भाई मुझे थोड़ी सी 5 मिनट ये बता दो कि क्या करूं मैं यार लाइफ में, मुझे भी बड़ा बनना है। आपको ये सीधा बोलेंगे कि भाई कोई भी काम कर रहे हो ना, बड़ा करो शांति से। आपको ये सीधा बोलेंगे कोई भी काम कर रहे हो, एक ही काम को पकड़ो और कंसिस्टेंटली करते रहो, बिना रुके करते रहो, और उस काम के अंदर नए नए आइडियाज़ लेकर के आते रहो। नए नए आइडियाज़ रोज़ आएंगे, एक ना एक दिन बढ़िया बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा आपको, और बस लाइफ सक्सेस, लाइफ सेट, आम आदमी बन जाएगा, खास आदमी। आपको जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो चीज़ें आपने देखी वो आपको मिल गई बस। लेकिन मैं तुम्हारा भाई तुम लोगों को ये सलाह देता हूँ साफ, यूट्यूब की ज़िंदगी देख करके ज़िंदगी मत जी लो, ज़िंदगी बनाओ अपनी वैसी। ये नहीं कि तुमने बस देख लिया और ज़िंदगी जी ली। कोई थार खरीद रहा है, कोई स्पोर्ट्स कार खरीद रहा है, कोई बड़ी गाड़ी खरीद रहा है, कोई फॉर्च्यूनर खरीद रहा है, कोई जी वैगन खरीद रहा है, कोई जीप खरीद रहा है, सब अलग अलग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, डाल रहे हैं। मोटो ऐसा बनाओ अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ में ऑब्जेक्टिव ऐसे सेट करो, अपनी लाइफ के गोल्स ऐसे सेट करो इन वीडियोस को देखने के बाद कि हाँ भाई हमें भी ये गाड़ी खरीदनी है। जोन सी भी आपको पसंद है उस दिन वीडियो बनाओ, डालो, आप भी डालो अपनी वीडियो कि हाँ भाई मैंने ये गाड़ी खरीदी है, आज मैं ये गाड़ी खरीद करके घूम रहा हूँ, फलाने भाई की वीडियो देखी थी, फलाने भाई ने सलाह दी थी। बस लाइफ सेट, अपनी लाइफ को बस देख करके मत जियो, बना करके जियो, वो चीज़ें जियो, खुद खरीद करके जियो अपनी ज़िंदगी को। हाँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जिस दिन आपकी गाड़ी का नंबर होगा, नाम लिखा होगा, जोन सी भी पसंद की गाड़ी होगी और आपका नाम मेंशन होगा ना उसके ऊपर, वो है असल सक्सेस लाइफ की, वो है आपकी असल ज़िंदगी। ये कोई ज़िंदगी नहीं है किसी ने कह दिया कि हमारे भाई की फलानी चीज़ें, हमारे भाई ने ये खरीदी है, तुम्हारे भाई ने ये खरीदी है। सब तुम्हारे भाई हैं, लेकिन भाई वो चीज़ तुम्हारी नहीं है। वो चीज़ तुम्हारी असल में तब होगी जिस दिन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर नाम लिखा होगा कि हाँ भाई ये चीज़ मेरी है। किसी बात का गुस्सा गिला लगाओ किसी भी भाई को, तो भाई गुस्सा मत करना, क्षमा है सभी के सभी भाइयों से। और जितने भाइयों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ भाइयों, ठीक है। ये काम करने से मुझे ये पता चलेगा कि भाइयों तक ये बात पहुंच रही है और भाइयों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। जितने भी वीडियोस पे बात हो रही है, जितनी भी बात हो रही है वीडियोस पे, जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जितने भी चीज़ों के ऊपर हमारी चर्चा हो रही है, भाइयों को सारी बातें अच्छी लग रही हैं, बढ़िया लग रही हैं। सभी भाइयों के साथ विनती है, अपनी ज़िंदगी बनाने में ध्यान दो, आगे बढ़ाने पे ध्यान दो, बड़े बनने में ध्यान दो। सारे भाइयों का अधिकार है बड़ा बनने पे, आगे पहुंचने में, बड़ी गाड़ी खरीदने में और महंगे घर खरीदने में सभी भाइयों का अधिकार है, पूरा अधिकार है सभी भाइयों का। आज के लिए व्लॉग में इतना ही काफ़ी है। नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।